नमस्कार। विचारा का इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। ये जो चल रहा है मॉडल आंसर वाला मेंस का जो 2025 के लिए है ना, कि जब आप मेंस देंगे 2025 के लिए, उसके लिए है। तो जो टारगेट है, जो चीज़ें हैं, आपको पिछले वाले वीडियो में पता चला ही होगा। श्रृंखला चल रही है ना, ये इसका अलग से जो है कि अपना प्लेलिस्ट है ना, कि जो है मेंस के लिए जो आंसर राइटिंग चल रहा है। मैंने यूट्यूब चैनल पे जो है इसका टेलीग्राम का लिंक अभी अपलोड कर दिया, ठीक है, मतलब कनेक्ट कर दिया है। आप अगर चाहें अपना आंसर चेक कराना चाहते हैं, आपको लगे कुछ सुझाव देना चाहते हैं, सुझाव लेना चाहते हैं, उस पर मैं यूट्यूब चैनल उस पर जो है ना टेलीग्राम पर मैं ट्राई करूँगा, जो है PDF डाल दिया करूँगा, या मतलब किसी को आंसर चेक कराना हो तो आप आंसर अपना लिख करके डाल सकते हैं, उसके बाद मैं चेक करके आपको बता दूँगा। ठीक है, हम ही लोग हैं, अपना ही एक दूसरे को सहारा सपोर्ट करते रहेंगे, है ना। बाकी दुनिया में ठीक है, बाकी जो चीज़ चल रहा है। तो इसमें बस इतना करिएगा कि आप अगर क्वेश्चन को देख रहे हैं तो ट्राई करिए, खुद से लिखने का प्रयास करिएगा, है ना। खुद लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर उसके बाद फिर मैच करिए, फिर आप कमियां निकालिए, कमियां देखिए। तो मैं जो पहला ये आंसर है इसको आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो, ये है एक पेज, ये है, ठीक है, ये 2 पेज का। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 किसका है क्वेश्चन, जो है देखिए, शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से भूमि उद्धार, किस पे है, भूमि उद्धार के पर्यावरणीय प्रभाव क्या है। ठीक है, उदाहरणों सहित समझाना है, उसको समझाएंगे, ठीक है। 150 शब्दों में समझाना आपको। नंबर कितने, 10 नंबर के हैं। अब आप खुद पहले तय कर लीजिए आपको कितने नंबर देना है इसमें। आप अपने हिसाब से सोचिए कितना नंबर लाएगी, ये हो सकता है। मेरे हिसाब से वही मैं जो आंसर आपको बताऊंगा 6 से 7 नंबर, 8 नंबर। अगर 12 नंबर का है ना क्वेश्चन, तो उससे ज़्यादा बता दूंगा। लेकिन अभी जो 10 नंबर बताया, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, इसका जो पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था कि 6 से 7, वही 6 से 7, 8 के रेंज में ही रहेगा, ठीक है ना। उससे ज़्यादा कुछ नंबर जाएगा नहीं। बहुत ख़राब मैं कहाँ से लिखूँगा, मैं मतलब कि मैं तो काट छाट के लिख रहा हूँ भाई, अपने से खोज के, तो मैं थोड़ा गलत लिखूंगा, मुझे पढ़ाना है। लेकिन आपको क्या कर रहे हैं, जब आप अपने से लिखेंगे तो आप थोड़े नकल कर लिखेंगे, आप तो अपने से लिखेंगे ना, आप अपने लिखेंगे फिर गलतियाँ होंगी, है ना। तो अंतर है, बस ये मत समझिएगा अंतर नहीं है, अंतर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात है इंट्रोडक्शन की। शहरी क्षेत्रों में आर्द्र भूमियाँ विशिष्ट प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं। अब ये लाइन कैसी आपको लगी, सोचिएगा, लिखिएगा, है ना। कि जैसे क्या ये तो सामान्य लाइन है, जब कुछ सामान्य लाइन जो होते हैं ना, उसको कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जैसे शहरी क्षेत्रों में आर्द्र भूमियाँ विशिष्ट प्रकार के पारिस्थितिक, इनका सामाजिक तथा आर्थिक संरचना पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। किस पे, सामाजिक तथा आर्थिक संरचना पर ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या क्या पॉइंट कवर किया है, सामाजिक तथा आर्थिक। आप भी इसको जो है यूज कर सकते हैं, है ना। फिर सबसे पहले क्या बात की, आर्द्र भूमि में विशेष पारिस्थितिक पर्यावरण से जुड़ा है। फिर उसके बाद कैसे सामाजिक और आर्थिक, यही चीज़ आपको देखना है। केवल वैसे ही नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर मिलने के लिए ना कुछ कारण होते हैं, है ना। अब एक ही वीडियो में सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, पीछे का आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अभी सोच रहे हूँ कि नहीं एक ही वीडियो में सब बता देंगे, तो ऐसा नहीं है, ऐसा मुश्किल है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, ये देखिए, शहरी क्षेत्रों की जल पुनर्भरण, शहरी क्षेत्रों की झील, नदियां तथा अन्य जल स्रोत पेयजल के श्रेष्ठ साधन है। कौन क्वेश्चन, झील, नदियां, ये सब किस साधन है, ये सब हैं पेयजल के श्रेष्ठ साधन है, ठीक है। तथा इनसे भूमिगत जल पुनर्भरण में अत्यधिक सहायता मिलती है। इनसे भूमिगत जल पुनर्भरण में, है ना, अधिक साधन मिलती। ये सब क्या है कि आपको अगर ना भी पढ़े हो ज्योग्राफी तब भी लिख सकते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर से कहीं से, मतलब देखिए इंट्रोडक्शन लिखने के कई तरीके होते हैं, मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में। तो आप यहाँ पर भी इसमें जो है कुछ शुरू कर सकते हैं, कुछ अपने से ही, कोई करंट अफेयर्स कोई घटना है उसको शुरू कर सकते हैं, या किसी ने कुछ कहा है पर्यावरण से रिलेटेड उसके बारे में, है ना, तो आप उसको भी शुरू कर सकते हैं। तो ये आपका अपनी मर्जी है। अभी क्या है, अभी मैं मॉडल आंसर बता रहा हूँ आपको, तो धीरे धीरे क्या है ना, और इसमें क्वालिटी बढ़ाता जाऊँगा। अभी वैरायटी भी चेंज होगी, अभी तो सिंपल चल रहा है ना, अभी वैरायटी चेंज होगी। हाँ, क्वेश्चन को आंसर किस तरह लिख सकते हैं, और भी कोई रास्ता हो सकता है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अनियंत्रित शहरीकरण की प्रक्रिया में शहरी जल स्रोत कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पर टिके रहिए।
क्वेश्चन पर टिके रहिए। शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से भूमि उद्धार के पर्यावरणीय प्रभाव, मतलब कि अगर आप भूमि उद्धार के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसमें पर्यावरणीय प्रभाव क्या क्या हो रहे हैं, है ना। इस पे शब्दों को थोड़ा सा तोड़ने का प्रयास करिए। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, सबसे पहले कह रहे हैं कि शहरी भूमि उपयोग की बात हो रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, जल निकास, क्या हो रहा है, भूमि उद्धार मेन चीज है। मेन चीज क्या है, भूमि उद्धार के पर्यावरणीय प्रभाव, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, जब आप शब्दों को नहीं तोड़ेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा, हाँ मेन चीज है क्या इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब यहाँ पर देखिएगा पॉइंट क्या है कि शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से भूमि उद्धार के पर्यावरणीय प्रभावों को, अब जो है पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में कुछ जो है पॉइंट के बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। देखिए आप ये मत समझिएगा कि एक ही तरह के क्वेश्चन के आंसर आएंगे, हो सकता है इसी क्वेश्चन के आंसर में कुछ दिन बाद किसी दूसरे सोर्स या किसी दूसरे माध्यम कुछ अपना कुछ क्रिएटिविटी करके एक नए फॉर्मेट में लेके आऊँ इसी क्वेश्चन को। अभी मैं समझिएगा रिपीट हो गया क्वेश्चन को बताना मेरा उद्देश्य है, ठीक है ना, उसके तरीके को बताना उद्देश्य मेरा उद्देश्य ये नहीं है केवल ज्ञान देना, इसमें नहीं, वो सब किताब में जब बुक पढ़ा रहे हैं, मतलब कि NCERT पढ़ा उसमें बताएंगे हम आपको, लेकिन इसमें क्या है हम डाइवर्सिटी थोड़ा सा करने का प्रयास करेंगे, तो हो सकता है ये पूरी संभावना हो सकती है कि इसी का आंसर जो है किसी दूसरे रूप में भी हम दे सकते हैं, है ना। तो ट्राई करेंगे, 1000 क्वेश्चन ऐसे ही नहीं आएगा, है ना, तो कुछ ना कुछ तो क्रिएटिविटी रहेगी। पहला पॉइंट क्या है, जल स्रोतों का तेजी से समाप्त होना। इसमें क्या है, 1960 के दशक में कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में, अब ये बंगलुरु पता ही होना चाहिए आपको, में 262 झीलें थी। अब जो है क्या क्या दे सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर हमने क्या दिया है कि बंगलुरु 262 झीलें थी जिनकी संख्या अब तक 10 सीमित हो गई है। सोच के देखिए, गिरावट हुई है, प्रभाव पड़ा है ना, कि जल स्रोत समाप्त हो रहे हैं। उसके बाद क्या है, इसी प्रकार अहमदाबाद की, एक तो बंगलुरु की बात हो गई, एक अहमदाबाद की बात हो गई कि अहमदाबाद की 137 झीलों के स्थान पर 60 से 65 झीलें ही अस्तित्व में हैं। एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है ये कि शहरीकरण का बढ़ता दबाव। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 में देश का 31% भाग शहरीकरण हो चुका है। क्या कहा कि ये किसकी रिपोर्ट अनुसार है, ये है NDMA। आपको पता होगा NDMA, अगर आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो आपको इस बारे में पता होगा कौन इसके मुख्य होते हैं, कौन सदस्य होते हैं। केवल NDMA ही नहीं होता, स्टेट लेवल पर भी होता, ये सब आपको पता होगा, है ना, बेसिक चीज़ें। का 31% भाग शहरीकृत हो चुका है। अनेक वर्षों तक जल के स्रोत रही झीलों तथा आर्द्र भूमियों को समाप्त कर शहरीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, शहरीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अब ये प्रदूषण के बारे में है कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, अब ये एग्जाम्पल किसका है, प्रदूषण के बारे में, और ये किसका एग्जाम्पल है, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित यशवंत सागर झील, अभी यशवंत सागर झील जो है ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप पढ़े होंगे कि ये यशवंत सागर झील है कहाँ पर, तो यशवंत सागर झील कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। तो में स्थित यशवंत सागर झील व्यापक प्रदूषण का शिकार हुई है। यह झील अत्यधिक प्रदूषण कारण सुपोषण का शिकार हो गई है। किसे, अब ये देखिए प्रीलिम्स के लिए सुपोषण, आप प्रीलिम्स जरूर पढ़े होंगे कि सुपोषण क्या है ना। अगर नहीं होगा तो फिर आप इस शब्द को यूज नहीं कर पाएंगे मेंस में लिखने में, तो प्रीलिम्स में भी तैयार होना पड़ेगा, तब जाकर आप कहीं मेंस लिख पाएंगे अच्छे से। उसके बाद क्या है, तेलंगाना की हैदराबाद स्थित हुसैन सागर झील। अभी क्या, हुसैन सागर झील कहाँ पर, तेलंगाना में, अभी पता होना चाहिए, तब आप कहीं यूज करेंगे, है ना, में शहर के कचरे के कारण जल की गुणवत्ता अत्यधिक प्रभावित हुई है, ठीक है। तो ये भी आप बात आपको समझ में आ गई होगी। बस आप देखिए लिखना कैसे, आपको लिखना कैसे, शब्दों को यूज कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद क्या, अत्यधिक दोहन, पॉइंट 4। अत्यधिक दोहन क्या, आर्द्र भूमियों के अत्यधिक उपयोग स्थानीय लोगों द्वारा स्वच्छ पेयजल तथा सिंचाई के स्रोत के रूप में जल निकायों के प्रयोग करने से धीरे धीरे उनकी स्थिति निम्न होती जा रही है। इससे कई पर्यावरण समस्याएं सामने आई हैं। देखो, एक साधारण बात लिखी गई है, इसमें कुछ फैक्ट को यूज नहीं किया गया, डाटा को यूज नहीं किया गया, है ना। तो कहीं पर देखिए, आप देख रहे होंगे कहीं पर फैक्ट यूज किया गया, कहीं पर नहीं किया गया, ऐसी भी चीज़ें हैं इसमें।
उसके बाद क्या है, ये पॉइंट नंबर 5, ये क्या है, अतिक्रमण। शहरी जल स्रोतों के अतिक्रमण से उनके जीवन को खतरा उत्पन्न हुआ है। किसके? शहरी जल स्रोतों के अतिक्रमण से उनके जीवन खतरा। अच्छा, इन जल स्रोतों के प्राकृतिक अवनालिकाओं, है ना, के अतिक्रमण से इनकी जीवन रेखाएं विलुप्त हो गई हैं, मतलब यहाँ तक प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण ये समाप्त होने लगे। अभी यहाँ पर थोड़ा जो है फैक्ट लिया गया है क्या, कि कोलकाता के प्राकृतिक जल स्रोतों पर अतिक्रमण का संकट अधिक चुनौतीपूर्ण है। अतिक्रमण का संकट अधिक चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अवैध, क्या भाई क्वालिटी नहीं से दे रहा क्या, कोई नहीं, अवैध खनन गतिविधियां। अवैध खनन तथा भवन निर्माण सामग्री विशेषकर बालू तथा क्वार्टजाइट में के खनन से शहरी जल स्रोतों को हानि हुई है। ठीक है, जोधपुर शहर में स्थित जैसमंद झील, अब देखिए ये चीज बताओ ना, जैसमंद झील कहाँ पर है, जोधपुर में है, शहरी पेयजल का एकमात्र स्रोत। अच्छा, जितने फैक्ट यूज किए देखिए अलग अलग फैक्ट है, मतलब डाइवर्स हैं, मतलब एक ये नहीं कि एक ही फैक्ट सब कुछ बता दिया गया हम, ये चीज ध्यान रखिए। इस झील में अवैध खनन की समस्या व्याप्त है। उसके बाद क्या आता है कि बड़खल झील, देखिए बड़खल झील फरीदाबाद में स्थित है। बड़खल झील, ये वाला, ये बड़खल झील में कहाँ पर है, फरीदाबाद में स्थित है, जो वर्तमान में सूखने के कगार पर है। ये पता होना चाहिए आपको, ये करंट से रिलेटेड होता है ना। कोच्चि में स्थित वेम्बनाड झील से असहज खनन का दुष्प्रभाव सामने आ रहा है। क्या कह रहा है, कोच्चि में स्थित वेम्बनाड झील, इसके असहज खनन का जो है दुष्प्रभाव सामने आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 6 हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं किस पे, कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या है इसका, आपको ये पता ही है ना कि क्वेश्चन को लिखते समय में एक होता है इंट्रोडक्शन, एक होता है मेन बॉडी, एक होता है कंक्लूजन, ये ध्यान दिया जाता है। शहरी जल स्रोतों के माध्यम से पर्यावरण को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में रणनीतिक प्रक्रिया को संचालित करना सरकार का उत्तरदायित्व। यहाँ पर सरकार थोड़ा सा जो है जिम्मेदार ठहराया जा रहा है ना, एक लाइन में। उसका क्या करा जा रहा है कि मानवीय जीवन की सुरक्षा के लिए इनका संरक्षण अनिवार्य है। मानवीय जीवन की सुरक्षा के लिए इनका संरक्षण अनिवार्य है। पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए जल स्रोतों का जीवित रहना आवश्यक है। अब यहाँ पर जो है एक कंडीशन बताई इन्होंने, है ना, कि पारिस्थितिक तंत्र, यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखना तथा बनाए रखने के लिए जल स्रोतों का जीवित रहना आवश्यक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इनके संरक्षण के लिए अपशिष्ट जल का समुचित प्रबंधन करना और उनकी गतिविधियों को रोकना आवश्यक है, जो जल स्रोतों को संकुचित करती हैं। यही बताया गया कि जो जल स्रोतों को संकुचित करने का मतलब हो रहा है, जिस वजह से उसको रोकने की बात की जा रही, कारण को, जो कारण है इस चीज़ का, उसको रोकने का प्रयास करने की बात की जा रही है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आएगी। मेंस का आंसर राइटिंग में मॉडल आंसर कैसे होता है, किस तरह से लिखना चाहिए, किस तरह नहीं, कुछ भी गलतियाँ आपको लगता है, कुछ भी लगता है, उसको जो है सुझाव के तौर पर अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि आपको जो है ये चीज़ समझ में आई होगी, हाँ कैसे लिखना है, और खुद प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं कि हम अपने से ही कर रहे हैं, खुद प्रैक्टिस भी करिए तो और मज़ा आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।